तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी की नीड्स हैं. Right. तो उस टाइम में सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए 100%. B12 इज़ वन ऑफ दो सप्लीमेंट्स स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. तो ऑप्शन ही नहीं है, कितना क्या क्या खा लेंगे तो भी इतना सा मिलेगा. सो वी हैव टू टेक दैट फ्रॉम आउटसाइड, राइट? ओके, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ मोर ऑफ लाइक myths breaking kind of session, right? I have couple of things जो लोग गूगल पे बहुत सर्च करते हैं एंड वो मुझे बताओ कि सही है कि गलत है. ठीक है? तो मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स अबाउट सप्लीमेंट्स. सबसे पहला, सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस अ बैलेंस्ड डाइट. ये मिथ है कि फैक्ट है? Supplements cannot replace a balanced diet. कैन नॉट. तो फिर ऐसे 4-5 लोग जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं वो गलत है कि मेरी अगर सप्लीमेंट में प्रोटीन नहीं है तो मैं प्रोटीन डाल देता हूँ, मेरे इसमें के नहीं है, डी नहीं है, ये नहीं है, लाइक 25 चीज़ें डाल देते हैं. आप प्रोटीन पाउडर से सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, है ना? लेट्स से आप एक चिकन ब्रेस्ट खाते हो, हाँ, उसके अंदर कितना कुछ है प्रोटीन के अलावा, यू नो. सो प्रोटीन, अगर आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो आप खाना खाते जाओ, वो तो प्रोटीन पूरा नहीं होना. सो हर इंसान के लिए उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है. यू नो, एक नॉर्मल इंसान हमारा शो देख रहा है, उसको प्रोटीन शेक के बिना भी बैलेंस डाइट मिल जाएगी. Got it. Okay. All natural supplements are safe. इट्स अ मिथ. It's a myth. कोई भी लोग जो नेचुरल सप्लीमेंट नाम लिख के बेच रहे हैं वो ना. 100% सेफ नहीं. सेफ नहीं है, नहीं. क्यों? नेचुरल सप्लीमेंट्स अगेन तभी हम लोगों ने कंसल्टेशंस मॉडल रखे हैं ना, जो एक चीज़ किसी इंसान के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरी. जैसे मैंने मैग्नीशियम की बात करी थी, अगर आपके स्टमक, अगर आप हमारी कंपनी में आते हो, बात करते हो हमसे, अगर आपके स्टमक का एसिड कम है ना, मैग्नीशियम 500 mg इज़ अ मिनरल, आप एक ही मिनरल को निकाल के 500 मिलीग्राम दे रहे हो, हाँ, आपको कभी मैग्नीशियम नहीं देंगे, वो आपका और ब्लोटिंग कर देगा आपको. ट्रू, बिकॉज आई थिंक सप्लीमेंट्स कितने सेफ हैं वो इससे डिसाइड नहीं होता कि वो नेचुरल सोर्सेज से हैं कि नहीं है. उनका एफिकेसी एंड सेफ्टी यूसेज, डोसेज और इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन पे आई थिंक डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. ओके. मोर इज बेटर व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट. कुछ लोग होते हैं ना सप्लीमेंट मॉन्गर्स, जो 25 सप्लीमेंट लेते हैं, 29 सप्लीमेंट लेते हैं, 50 सप्लीमेंट लेते हैं, वो सुबह से लेकर रात तक लेते रहते हैं. डू यू थिंक मोर सप्लीमेंट्स मीन इज गुड फॉर यू? More doesn't mean that it's a myth. जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा बेटर है ना, it's a myth. And एक बार में इतने सारे लोगे और उससे आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे. आपको पता कैसे चलेगा आपको कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं? हर चीज़ का ना एक लर्निंग कर्व होता है. एंड हम लोग सारे वो लोग नहीं बन सकते जो 28-29 ले रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं. हम लोगों का क्या है कि एक लाइफ स्टाइल में चलेगा. सो नहीं, आप विटामिन डी लेते जाओ, रोज लेते जाओ, टॉक्सिटी हो जाएगी. ए, डी, के, दीज आर फैट सॉल्युबल, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बॉडी के अंदर. तभी हम लोगों को कहते हैं वीन ऑफ कर दो, विटामिन डी भी वीन ऑफ कर दो कुछ टाइम के लिए. ओके. क्या सप्लीमेंट्स, सारे सप्लीमेंट्स वर्क सेम फॉर एवरीवन? नो, इट्स बायो इंडिविजुअलिटी. कईयों को कुछ सूट करते हैं, कई नहीं. हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फाइबर है, क्योंकि जैसे किसी इंसान ने वेट लॉस करना होता है, फाइबर बढ़ा दो, फाइबर बढ़ा दो. ये नहीं पता कि फाइबर, आप सब्जियां खाओ पेट फूलने लगता है, यू नो, कच्ची सब्जियों से भी पेट फूलने लगता है. सो देन हम लोगों ने प्री प्रोबायोटिक एक पाउडर जैसे एग्जांपल निकाला कि इट्स अ डाइजेस्टेड फाइबर, उससे शुरुआत करो. कई बार इंसान का इतना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, बर्पिंग, ब्लेंचिंग, सब कुछ हो रहा है उसको, तो उसको वो प्री प्रो भी नहीं सूट करता. तो उस केस में हम पहले उसका स्टमक का एसिड इंक्रीज करते हैं. ओके. क्या सारे सप्लीमेंट्स टेस्टेड होते हैं और अप्रूव्ड होते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से या रेगुलेटरी बॉडी से जो मार्केट में है? डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. अगर एक कंपनी एक इनकैप्सुलेटिंग कंपनी के पास जाती है, भैया मेरे को 100 बॉटल अश्वगंधा की दे दे, 100 बॉटल विटामिन डी की दे दे, कौन टेस्ट कर रहा है कि वो अपने सप्लायर से ले रही है नहीं ले रही? कौन इस चीज़ का टेस्ट कर रहा है? बट अगर जो लैब है वो आपने अप्रूव करी है, यू नो, एंड आप लिख रहे हो कि ये उस लैब का प्रोडक्ट है, देन गो टू देयर वेबसाइट, रीड इट. सो डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. ओके. लास्ट, अगर सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है और उसे मार्केट में बेचने दिया जा रहा है तो वो इफेक्टिव ही होगा. डू यू थिंक सो? नो, नो, नॉट एवरी टाइम. कौन ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है?
कि वो अफेक्टिव ही होगा तभी बेचने दिया जा रहा है। मैं तो अभी भी ये चीज़ कहती तो हूँ फिर मार्केट में लाने क्यों देते हैं? क्योंकि उसका कीवर्ड है, उसका रिसर्च है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, या तो किसी ने रेगुलेटरी content- बॉडीज नहीं रिसर्च करती या रेड नहीं मारती उनके ऊपर कि भाई तुम कुछ भी बेच रहे हो? आप लेबल के ऊपर कुछ भी क्लेम करके भेज दो। जैसे फैट बर्नर्स हैं, फैट बर्नर्स की बात कर रहे हैं, कौन पीछे जा रहा है? कितने लोगों का फैट बर्न हुआ है? हो सकता है वही जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी कि किसी ने 20 किलो वेट लॉस किया, लास्ट का 1 kg उसका लूज हुआ है। कौन पीछे जाता है इन सब चीज़ों के? यू नो सो देखो, सबसे पहली बात, सप्लीमेंट्स का नुकसान नहीं होता ज़्यादा। सप्लीमेंट्स में कोई मर गया या किसी को बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो गया, कुछ नहीं होता ये सब। दे आर वेरी जेंटल। ये क्या है? सप्लीमेंट्स क्या है? हम लोग गाजरे खाते हैं, हमें विटामिन ए मिलता है। गाजरों का मौसम नहीं है, लेट्स से विटामिन ए इंपॉर्टेंट है आपकी विजन के लिए, आपने उसका वो खा लिया, उसका सप्लीमेंट खा लिया। इसका वो होना है, साइड इफेक्ट होना होता है कोई मेन के, बहुत साइड इफेक्ट हो गया भाई, विटामिन ए खा लिया। तो जिस चीज़ का सप्लीमेंट्स को फूड कैटेगरीज में क्यों डाला होता है? ये फूड के ही एक्सट्रैक्ट्स हैं, फूड ही है, ये खाना ही है। और खाने के मेजर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, ज़्यादा ले लिए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, इफेक्ट पता है कब होती है? बहुत लेट होती है। हाँ, तो लंबे समय तक लेने लग गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ, मुझे नहीं लगता कुछ शॉर्ट टर्म में भी नहीं होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। विटामिन डी आप 6 महीने तक रोज़ 10,000 IU खा रहे हो तो हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए 6 महीने तक। बट मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है जो हम लोग जब भी कंसल्टेशन लेते हैं यही कहते हैं कि ये आपका 1 महीने का कोर्स है, ये दूसरा महीना हमारे यहाँ पे 3 months कोर्स होता है, जिसमें कि हमारी क्या होती है कि एक इंसान आया है, जो प्रणव ने पहले बताया था, उसको 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। हमने उसकी 7-8 प्रॉब्लम्स 3 महीने के अंदर ठीक करके उसको चला देना है। उसके बाद सप्लीमेंट्स को वो रिवॉल्व करता रहे। गॉट इट। आई लव दैट एनालॉजी कि ऐसे ऐसे पढ़ा हुआ है, उसको सीधे कर दिया, हम दौड़ा नहीं रहे। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दौड़ाना लाइफस्टाइल से होगा। थैंक यू सो मच गाइस।